हमारा इस तरीके से इसको मैदे का पानी लगा के इसको इस तरीके से बंद कर देना है। सबसे पहले हम इसके अंदर के आलू की फिलिंग करने के बाद मैदा है, मैदे में इसको हल्का सा डिप करेंगे। इसके बाद ये ब्रेड क्रम्ब में हम इसको इस तरीके से ये देखिए मेरे अल्लाह की शान कितना ही ज़बरदस्त। इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एकदम बेहतरीन परफेक्ट रेसिपी मैं शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए बिल्कुल क्रिस्पी रोल, क्रिस्पी कोन वाले रोल किस तरीके से बनेंगे, किस तरीके से इतना खस्ता और मज़ेदार सा रोल बनेंगे, मुकम्मल गाइड करूँगा इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है सईद और आप देख रहे हैं सईद फूड चैनल। तो आज की जो रेसिपी मैं आपके पास लेके हाजिर हुआ हूँ वो बहुत ही स्पेशल और यूनिक रेसिपी है कि कोन वाले रोल, कोन वाले समोसे, आलू वाले रोल किस तरीके से बनेंगे कोन के स्टाइल में। बिल्कुल बेहतरीन यूनिक रेसिपी लेके मैं आपके हाजिर हुआ हूँ। चले बिना किसी देर किए वीडियो शुरू करते हैं। चले जी, सबसे पहले एक बॉल ले लेंगे हम इस तरीके से। उसमें तकरीबन हम इसमें मैदा शामिल कर देंगे, 1 कप मैदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। 1/2 टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे इसमें जायके के मुताबिक। 1/2 टेबल स्पून अजवाइन शामिल कर देंगे। तो कर लेते अब मिक्स। थोड़ा सा हम पानी शामिल कर देंगे इसमें। जिस तरीके से घर में आप आटा गूंथते इसी तरीके से गूंथना है। ये देखें, ना ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा नरम हो, बिल्कुल ही स्मूथ डो बनानी है हमने। आटे को, मैदे को इस तरीके से, जिस तरीके से हम घर में आटा गूंथते इसी तरीके से। ये देखिए माशाल्लाह। इसको तो लीजिए, इसको हमने गूंथ लिया। अब इसको तकरीबन हम 20 मिनट के लिए इसको ऐसे ही ढक के रख देंगे। उसके बाद आपने 4 से 5 आलू अपने उबाल लेना है अच्छी तरह। उबाल लेने के बाद इसको हाथों की मदद से अच्छे से इसका पेस्ट बना लेंगे इस तरीके से। चले जी, इसको हाथों की मदद से पेस्ट बना लिया हमने। फ्राई पैन ले लेंगे हम इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे इस तरीके से। 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड कर देंगे इसमें। चले जी, इसके बाद जो हमने आलू मैश करके रखे थे वो ऐड कर देंगे इसमें। उसके बाद प्याज शामिल कर लेंगे, तकरीबन 1 अदद प्याज बारीक किया हुआ शामिल कर देंगे इसमें। उसके बाद गाजर, सब्ज़ी जो भी हो आप अब डाल सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। चलें जी, इसको कर लेते हैं मिक्स। 2 से 3 अदद हरी मिर्च, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर शामिल कर देंगे। 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। हल्का सा जायके के लिए चाट मसाला शामिल कर देंगे। थोड़ा सा धनिया ऐड कर देंगे इसमें इस तरीके से और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे इसी में। चम्मच की मदद से थोड़ा सा अपने इस तरीके से इसको करना है। चलिए जी, सब्ज़ी हमारा रेडी हो चुका है। देखिए माशाल्लाह, इसको हम उतारते करते हैं साइड में। देखिए माशाल्लाह सब्ज़ी हमारा रेडी हो चुका है। चलिए जी, 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम आटे के पेड़े को इस तरीके से निकाल लेंगे। देखिए कितना स्मूथ डो बना है। इसको थोड़ा सा हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा हम दबा लेंगे इस तरीके से। ये देखें, और इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे हम माशाल्लाह इस तरीके से। हाथों की मदद से छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे हम। अब हम इसको बेलने के लिए बेलन ले लेंगे। जिस तरीके से हम रोटी बेलते हैं इस तरीके से इसको बेल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह, इस तरीके से हमने पतला, बिल्कुल पतला ही बेलना है इसको। जिस तरीके से हम चपाती रोटी केले इस तरीके से अपने पतले सारे रोटी को बेल लेना। देखिए माशाल्लाह, इसको रखता हूँ साइड में। इसी तरीके से सारे को हम इस तरीके से बेल लेंगे। चले जी, चले जी, ये भी रेडी हो गया। इसको भी रखते हैं साइड में। सारे रोटी को अपने इस तरीके से बेल के इसका हमने रोटी फ्राई कर लेना है। देखिए चले जी, ये हो गया। अब हम इसको फ्राई करके दिखाता हूँ आपको। फ्राई पैन अपने गरम कर लेना है इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इसको हल्की आंच में इसको पकने देंगे इस तरीके से। इसके दूसरी साइड भी इसको इस तरह घुमा लेंगे इस तरीके से। अभी इसको निकाल लेंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से इसको निकाल लेना है। इसी तरीके से सारे रोटी को हम इस तरीके से फ्राई कर लेंगे, इसी में पका लेंगे कि माशाल्लाह। इसको घुमा लेंगे इस तरीके से। चले जी, इसको भी निकाल लेंगे। रोटी को हमने सारा को इस तरीके करने के बाद इसमें से बीच में से हम इसको कट लगा देंगे इस तरीके से। ये देखिए सेंटर में से आपने उसको 2 पीस कर लेना इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इस तरीके से करने के बाद आप इसको इस तरीके से रख दें। ये तरकारी आ गई। ब्रेड क्रम्ब ले लेना आपने तकरीबन 100 ग्राम।
और तकरीबन 2 टेबल स्पून मैदा और 1 टेबल स्पून पानी है। इसकी हमने थिकनेस बना ली। इस तरीके से हम रखेंगे कोन को, ये लगा के या आपने इस तरीके से यहाँ पे लगा लेना है माल को। ये देखिए इस तरीके से इसको इस तरीके से घुमाते जाएंगे कोन की तरह। ये देखिए, ये देखिए, और बिल्कुल एंड पे इस तरीके से, ये देखिए आखिर में इसको इस तरीके से लगा के इस तरीके से बंद कर देंगे। देखिए माशाल्लाह ये हमारा कोन तैयार है। इसको रखते हैं साइड में। इसी तरीके से सबको बना लेंगे हम। ये देखिए सबसे पहले आपने इधर लगाना है ये चीज़, ये देखिए। उसके बाद आपने इसको इस तरीके से, ये देखिए माशाल्लाह कोन हमारा रेडी है। इस तरीके से आपने इधर लगाना है ये चीज़। देखिए ये मैदे का पानी आपने इस तरफ लगाना है। इसको इस तरीके से कोन बना लेना है। कोन बनाने के बाद इसको फिर इस तरीके से हम राउंड घुमाएंगे बिल्कुल कोन की तरह। ये देखिए इस तरीके से फिर एंड में इधर थोड़ा सा हम इसमें मैदा व पानी लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो माशाल्लाह देखिए ये हमारा कोन तैयार है। ये देखिए इस तरीके से इसको रखते हैं साइड पे। चलो जी फिर से दिखाता हूँ। ये आपने इधर लगाना है, ये इस तरीके से करना है आपने। ये देखिए फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर एंड में आपने दोबारा इस तरीके से इसको मैदे का पानी लगा के इसको इस तरीके से बंद कर देना है। देखिए ये देखिए शक्ल आ गया कोन का। इसको रखते हैं साइड पे। हमने आलू की फिलिंग इस तरीके से लेना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसमें ऐड कर देना है। देखिए के बाद ये जो मैदा है, मैदे में हम इस तरीके से मैदे में इसको डिप करने के बाद तो इस तरीके से ब्रेड क्रम्ब में ऊपर ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से इसको रखते हैं साइड में। ये देखिए आलू की फिलिंग करने के बाद मैदा है, मैदे में इसको हल्का सा डिप करेंगे। इसके बाद ये ब्रेड क्रम्ब में हम इसको इस तरीके से, ये देखिए माशाल्लाह मेरे अल्लाह के शान, कितना ही ज़बरदस्त और बेहतरीन सा कोन तैयार है। इसी तरीके से सारे कोन हम तैयार कर लेंगे। पहले कोन किस तरीके से सारे हमने तैयार कर लिए, तो चले इसको हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई के लिए हमने सबसे पहले एक फ्राई पैन में तेल गरम कर लेना है। तेल आपने नॉर्मल मीडियम आंच के फ्राई करना है। ये देखिए ज़्यादा गर्म ना हो, ज़्यादा ठंडा ना हो। इस तरीके से हम इसमें ऐड कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इस तरीके से ये देखिए माशाल्लाह इसको हम फ्राई कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ही ज़बरदस्त और बेहतरीन लुक आ चुका हमारा। देखिए कोन का, देखिए कोन वाले समोसे के लिए आप इसको देखिए माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त गोल्डन कलर आ चुका है प्लेटों में। इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सा लुक आ चुका हमारा समोसे का। चलिए जिसको करते हैं साइड में। कितना ही ज़बरदस्त और बेहतरीन लुक आया है हमारा इस समोसे का। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें ताकि इसी तरीके की अच्छी वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, रोल वाले समोसे की रेसिपी, कोन वाले रोल के समोसे की रेसिपी का शेयर की है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें ताकि इसी तरीके की अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।